तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात दी थी। लगभग 16,000 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई। साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। और इसी खबर पर अनामिका सिंह जुड़ गई हैं अयोध्या से हमारे साथ। अनामिका, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कल अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात दी, ऐसे में लोगों के मन में जबरदस्त उत्साह था। फूलों के साथ स्वागत उनका किया गया। इकबाल अंसारी भी उस कतार में देखे गए। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो बेतुके बयानबाजी यहां पर शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि पीएमओ को अयोध्या में ही चले जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए तो प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, लेकिन सियासत जारी है। और ये हम लगातार देख रहे हैं, निमंत्रण को लेकर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अलग अलग बयान दिए गए। किसी ने कहा कि वो आएंगे, किसी ने कहा कि वो उसे किनारा करते, किसी ने कहा कि बुलाएंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो अब आमंत्रण के बाद से जिस तरीके से कल ग्रैंड इवेंट हुआ अयोध्या में, जहां पे अयोध्या को बहुत सारे तोहफे मिले, इसके बाद ज्यादा बयानबाजी तेज हो गई। क्योंकि विपक्ष को यह लग रहा है कहीं ना कहीं कि वैसे तो आस्था राम के प्रति उनकी भी है, लेकिन जो इवेंट चल रहा है अयोध्या में, जो एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं इसका फायदा बीजेपी को 2024 के चुनाव में ना हो जाए। और इसी वजह से जो संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अयोध्या से पीएमओ चलेगा, सरकारी कामकाज होंगे। या मनोज झा कहते हैं कि भाई भगवान राम सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि बेरोजगारी महंगाई को लेकर क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग मानते हो कि जो राम मंदिर बना संघर्षों के बाद, आंदोलनों के बाद, तो ये गलत हो रहा है। ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मंदिर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। और जहां पे इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, जो शिवसेना जो अलग अलग गुट की बनी हुई है, इन सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़े मंदिर के भव्य कार्यक्रम के जरिए ही बीजेपी को चुनाव में फायदा हो जाए। और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के बार-बार बयानबाजी की जा रही है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। जो इतने सालों का संघर्ष है उससे तो खुशी होनी चाहिए, चाहे वो पीएम हो यहां पर या फिर कोई दूसरा होता। भगवान राम के बारे में सोचना चाहिए। इस पर इतनी सियासत क्यों आखिर हो रही है? देखिए, अगर बात करें भगवान राम को लेकर, तो भगवान राम के प्रति आस्था सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कई देश और भी ऐसे हैं जो भगवान राम के भव्य मंदिर का इंतजार कर रहे थे। इंतजार उनका भी पूरा हो रहा है। और अयोध्या वासी तो इस समय अलग ही दौर में चल रहे हैं। त्रेता युग जैसा उनको भाव आ रहा है। हर गली हर मोहल्ले में आपको उत्साह दिखाई देगा, तैयारी दिखाई देगी। लोग दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं 22 जनवरी को। तो ये उत्साह अलग है, ये जोश अलग है, ये इंतजार अलग है। इस इंतजार के बाद का उल्लास अलग है। लेकिन 2024 के चुनाव भी अलग है, इससे इनकार नहीं कर सकते हम। और शायद यही वजह है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले जो इतना बड़ा आयोजन चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, और जिस तरीके से बीजेपी ने इसमें इनिशिएट किया है, बीजेपी ने इसमें कई जगहों पर यह भी कहा है कि हम ये बताएंगे लोगों को कि राम मंदिर को लेकर किसने कितना काम किया, किसने इतना संघर्ष किया, किसने इस मुद्दे को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी, किसने भव्य मंदिर को लेकर के जो तैयारियां की। तो ये बताने का प्रयास बीजेपी की ओर से है। तो विपक्षी पार्टियों को यह लग रहा है कि इसी मुद्दे के जरिए कहीं बीजेपी चुनावी नैया पार करने का प्रयास न करे। और इसी वजह से संजय राउत कहते हैं कि सबकी आस्था राम में है। तो फिर सवाल खड़ा होता है, क्या विपक्ष की आस्था राम में नहीं है, जो राम के नाम का सहारा लेकर ही सियासत कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका।